हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट हैं। 63 पोस्ट हैं स्टूडेंट्स ये। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो सबसे पहले है कि ये आपकी वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना है, और ये आपका विज्ञापन संख्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर है, जहां पर आपको फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। 28 मार्च 2025 को पब्लिकेशन हो चुका था और ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी हैं सबमिट करना, और 29 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन करनी है तो 5 से 7 मई तक आप वो कर सकते हैं, और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि आपकी 6 जुलाई 2025 को रहने वाली है। असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार के यहाँ पर टोटल 63 पोस्ट हैं, और यहाँ पर बताई गई हैं इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज। टोटल आपकी कुल 63 रिक्त पदों पर ग समूह के लिए सीधी भर्ती आपकी की जाएगी। 29 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है बच्चों आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो पद हैं उनका विवरण किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले सहायक लेखाकार, कुल पद 55 है यहाँ पर। यहाँ पर आगे आपको बताया गया है रिक्त पदों की किस हिसाब से यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है ना। वेतनमान जो रहेगा आपका वो 29,800 से 94,300 लेवल 5 का रहेगा। 21 से 42 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अस्थायी पेंशन युक्त रहेगा। शैक्षणिक अनिवार्यता आपकी जो रहेगी बीबीए हो आपकी, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने मेंशन की हुई है। और हिंदी टंकन में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी। ठीक है, और यहाँ पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो आपने, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र किया हो, प्राप्त किया हो, तो आपको वहां पर अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, सहायक लेखाकार है और दो यहाँ पर पद हैं। यहाँ पर किस जगह पर, किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में है, ये उस हिसाब से मेंशन की हुई है। वेतनमान लेवल 5 ही रहेगा। 21 से 42 वर्ष आपकी उम्र रहेगी। बीबीए ही आपकी एजुकेशन रहने वाली है इसमें, और यही अधिमानी अर्हताएं आपको जो दी जाएंगी, प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर अभिलेखपाल रहेगा, एक पद है इसमें। लेवल 5 ही है। 18 से 42 वर्ष उम्र रहेगी आपकी। वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट आपकी रहनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए प्रति घंटा। और ये प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, उनको यहाँ पर क्या है कि अधिमानी दी जाएगी। कार्यालय सहायक तृतीय, यहाँ पर कुल पद 4 हैं, और वेतनमान जो रहेगा 27,200 से 86,100 रहेगा। लेवल 4 रहेगा। यहाँ पर 21 से 42 वर्ष आपकी उम्र रहेगी। हिंदी देवनागरी लिपि के विविध ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और फिर है कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है। यहाँ पर लेवल 3 रहेगा आपकी सैलरी का। 18 से 42 वर्ष आपकी उम्र रहेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा होने जब इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, अधिमानी अर्हताएं जो दी जाएंगी, जो अंग्रेजी टंकन जानता हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट
और का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया कैसे रहेगी? आपकी 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका समय रहेगा, ठीक है? और जो सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी रहेंगे, उनको 45 प्रतिशत प्राप्त करने होंगे और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे, उनको 35% न्यूनतम अंक लाने होंगे, ताकि परीक्षा में वो पास हो सकें, ठीक है? और कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करते वक़्त गलती मत करना, बड़े ध्यान से फॉर्म फिल करना। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ चुकी है और गलत भरे जाते हैं। तो शुरू में ही अपनी जो इन्होंने मेंशन की हुई है इन्फॉर्मेशन, उसको अच्छे से पढ़ना और उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करना। गलती मत करना बच्चों, ठीक है ना? आयु की हमने बात कर ली है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण के, ये अलग से कॉलम दिया हुआ है प्रॉपर इन्होंने, और इस कॉलम से आप लोग गो थ्रू कर लेना। मैं इस पीडीएफ फाइल को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा, वहाँ पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी रह जाती है तो, ठीक है ना? और यहाँ पर जो खेल वर्ग से बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने अगर आरक्षण उनको भी मिलेगा और उन्होंने ओलंपिक खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया है, विश्व कप में, विश्व चैंपियन में, अलग-अलग कॉमनवेल्थ खेल में भाग लिया है, उनको उस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है ना? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण यहाँ पर बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग इससे पर गो थ्रू कर लेना, ठीक है? बात करते हैं शुल्क की, तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 300 रुपये देने होंगे। जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, उनके 150 रुपये लगेंगे और जो पीडब्ल्यूबीडी बच्चे रहेंगे, उनके यहाँ पर 150 रुपये, ठीक है? अपने जब आप फॉर्म फिल करें बच्चे, तो अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड डालना, ताकि कोई भी अपडेट्स हो आपको वहाँ पर टाइमली मिल जाए। कोई किसी प्रकार की गलती मत करना बच्चों। फर्दर ये सिलेबस बताया हुआ है इन्होंने, और पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो भी आपका सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस को रीड कर लेना आप लोग, ठीक है ना? ये अच्छे डिटेल्स में सिलेबस मेंशन किया हुआ है, अच्छे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो